करने वाले जो स्कूल पर आरोप लगे। और इस बीच एक बड़ी खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गई है और एक बार फिर राहत मिल गई है सोनम रघुवंशी को, जिनकी जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सोनम को जमानत मिली। और अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले, पूरे फैसले के विरोध में इसे चुनौती देते हुए जो याचिका लगाई गई थी, अभी इस पर फिलहाल सुनवाई टल गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गई। राजा रघुवंशी मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी जो जमानत पर फिलहाल बाहर है, मेघालय सरकार की तरफ से याचिका लगा करके उसकी जमानत का विरोध किया गया था और जमानत रद्द किए जाने की मांग की गई थी। तो एक बार फिर सुनवाई टल गई है और 17 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। तो 17 जुलाई तक फिर आजाद है सोनम रघुवंशी, जिस पर आरोप है अपने ही पति की हत्या का षड्यंत्र रचने, हत्या करवाने या करने का जो भी विषय है। हालांकि ये सोनम रघुवंशी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और अब देखना होगा कि 17 जुलाई को क्या होता है। क्या 17 को खतरा होगा सोनम रघुवंशी को, या फिर एक बार फिर जमानत का जो फायदा मिल रहा है सोनम रघुवंशी को वो फिर मिलेगा। पीड़ित परिवार, राजा रघुवंशी का परिवार गमजदा है, दुखी है इस बात से कि उसके बेटे के हत्यारन को, बकौल राजा रघुवंशी के परिवार, उसके बेटे के हत्यारन को जमानत क्यों दी गई, किस आधार पर दी गई, और इस बात को लेकर के नाराजगी है। और सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने का सिर्फ राजा रघुवंशी का परिवार ही नहीं, मेघालय सरकार भी विरोध कर रही है। मेघालय सरकार की तरफ से इसकी जमानत याचिका का विरोध किया गया, जमानत दिए जाने का। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, सिर्फ राजा रघुवंशी का परिवार अकेला नहीं है, मेघालय सरकार भी इस बात का विरोध कर रही है कि सोनम रघुवंशी को जमानत न मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा। और मेघालय सरकार की तरफ से ही ये पूरी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार ने ही अपना पक्ष रखा है कि जिस तरीके से सोनम को जमानत दी गई है उसका आधार गलत है। जिन धाराओं की बात कही गई है उन धाराओं में कुछ न कुछ विरोधाभास है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात रखी गई थी मेघालय सरकार के द्वारा कि कुछ टाइपिंग में एरर था, कुछ टाइपिंग में गलती थी, जिसके वजह से सोनम को जमानत मिल गई। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मेघालय सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। ये पहली सुनवाई है। पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बातों को सुनते हुए सोनम को एक नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था, जिसमें सोनम ने खुद को बेकसूर बताया था। एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। सोनम ने कहा था वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है और गिरफ्तारी के वक्त उसे ये नहीं बताया गया था कि उसे किस केस में उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। दूसरी तरफ जो मेघालय सरकार है उनकी तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है, एसजी है तुषार मेहता, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि सोनम को पता था कि किस केस में उसकी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि सोनम लगातार हत्या करने के बाद से फरार चल रही थी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ने जमानत दी है उसमें जिस आधार को बताया गया, जिस आधार पर या जिन धाराओं की बात की गई, जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, शायद उस पर जमानत देना ठीक नहीं था, जमानत नहीं बनती है। हालांकि आज उस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन जैसे ही उस केस का नंबर आया सुप्रीम कोर्ट ने अगली 17 तारीख दे दी है। यानी राजा के परिवार को आज इंतजार था। हम भी इस वक्त आशीष राजा के घर भी मौजूद हैं। परिवार के लोगों को इंतजार था कि आज शायद सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे केस में कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो जमानत है शायद वो खारिज हो सकती है। परिवार को 17 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। तमाम जो चीजें हैं, जी बिल्कुल 17 तारीख को अगली सुनवाई 17 तारीख को है। परिवार को 17 तारीख का इंतजार करना होगा और देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। क्या वापस सुप्रीम कोर्ट सोनम को जेल भेजेगा या जो जमानत याचिका है, जो सोनम को जमानत मिली है, वो फिलहाल बरकरार रहेगी। पहली सुनवाई में जमानत पर रोक लगाने से कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने भी सख्त सवाल करते हुए पूछा था कि सोनम को जमानत कैसे दी गई, क्योंकि ये देश का सबसे चर्चित हत्याकांड था
जिसके मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी को बताया गया था। तो देखिए हलफनामा पेश किया गया है। हलफनामा में सोनम ने अपनी बातें रखी हैं, दूसरी तरफ लगातार सुनवाई चल रही है और अब मेघालय सरकार के द्वारा हर एक बिंदु पर अलग अलग बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। उन सभी आधारों के जवाब दिए गए थे, जिन आधार पर, जिन बेसिस पे सोनम को जमानत मिली थी। तो देखने वाली बात है कि 17 तारीख को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है, लेकिन इंतजार परिवार को अब 17 तारीख तक का करना पड़ेगा। जाहिर है मित्रेश, पता नहीं संभव है कि नहीं, लेकिन कई बार मनोदशा ऐसी होती है, भावनात्मक स्तर पर इस तरह की बातचीत परिवार वाले करना चाहते नहीं है। लेकिन क्या कोई आसपास मौजूद है जो इस बारे में बात रखना चाहे कि मेघालय सरकार की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, 17 तारीख को फिर सुनवाई होगी, सोनम को जमानत मिली हुई है, भावनात्मक स्तर पर परिवार के लिए झकझोर कर रख देने वाली बात है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही कहा आपने। और देखिए जब यहाँ पर हम पहुंचे तो उस वक्त में राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी, उनकी जो भाभी हैं वो यहीं पर मौजूद थे, उनके पिता भी उनके साथ खड़े थे। लेकिन उस वक्त वो सारी डिटेल्स हमारे सामने ही वो मोबाइल पे एक एक अपडेट ले रहे थे। और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो सबसे पहले अपडेट उन्होंने ही मीडिया तक पहुंचाया कि अब जो तारीख है वो 17 तारीख हो चुकी है, परिवार के लोग दुखी है। शायद आज थोड़ा सा बात करने से अभी बचते हुए नजर आए क्योंकि उनके पिता की आंखों में आंसू था। वो शायद इस पूरे परिवार को आज के दिन का इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि भावनात्मक स्तर पर मित्रेश बहुत मुश्किल होता है ऐसी परिस्थितियां, अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है कि वो किस मनोदशा से गुजर रहे होंगे। वही प्रश्न बार बार, फिर वही राजा का जिक्र होना स्वाभाविक है, उतना संभव हो नहीं पाता। लेकिन कोशिश करेंगे आगे फिर हम आपसे संपर्क करें और परिवार के लोग इस पर प्रतिक्रिया देने में अगर सक्षम हो, अगर वो चाहें तो। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आपका फेवरेट सेगमेंट खबर 1 मिनट में। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि जहां कभी गाड़ियां दौड़ती थी वहां पानी का सैलाब नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं और कई गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बारिश की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। चीन के हुबेई प्रांत में आई इस बाढ़ ने एक बार फिर दिखा दिया कि प्रकृति का रौद्र रूप कितना भयावह हो सकता है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों से बादल फटने से सैलाब आ गया। अनंतनाग, चित्रगुल के ऊपरी इलाकों और पहलगाम के नाला अवूरा में बादल फटने से बाढ़ आ गई और कई होटल के साथ साथ मकान जलमग्न हो गए। लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ टीम तैनात कर दी गई है। फ्लैश फ्लड से मची अफरा तफरी के बाद 4 इलाकों की बिजली बंद कर दी गई है। उधर डोडा में भी भारी बारिश से आई भीषण बाढ़ के बाद लोग परेशान हैं। चारों तरफ तबाही के बीच युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। वहीं भारी बारिश के बाद चिनाब नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते रियासी सलाल डैम के सिपलवे गेट खोलने पड़े। प्रशासन ने नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। पहाड़ों पर मानसून अब राहत नहीं आफत बनकर बरस रहा है। उत्तर से लेकर हिमालयी राज्यों तक तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से मानसून की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भटवाड़ी ब्लॉक के पापड़ नाले में अचानक आए सैलाब ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया। तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में बोल्डर, पत्थर और मलबा नीचे की ओर बहने लगा और देखते ही देखते शांत दिखने वाला नाला उफनती धारा में तब्दील